अपसाइड डाउन रियल में क्या है, हेनरी को उसकी पावर कैसे मिली, रियल विलन वेक्ना है या माइंड फ्लेयर या फिर कोई और, बहुत सारे सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं। पर चिंता मत करो, मैं इस वीडियो में तुम्हें सिंपल तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो सीजन 1 में पता चला है कि डेमोगोर्गन जहाँ से आ रहे हैं वो अपसाइड डाउन है, जो एक डिफरेंट दुनिया है जो पहले से एग्जिस्ट करती है और जिसका दरवाजा 11 ने खोला था। बट सीजन 2 में हमें फिर से लगा कि अपसाइड डाउन में एक माइंड फ्लेयर नाम क्रिएचर एग्जिस्ट करता है जो डेमोगोर्गन और अपसाइड डाउन को कंट्रोल करता है, जो विल के थ्रू हमारी दुनिया में आना चाहता है और इसे कंट्रोल करना चाहता है। बट टाइम रहते 11 गेट बंद कर देती है और उसे रोक देती है। बट माइंड फ्लेयर का छोटा सा हिस्सा इस दुनिया के अंदर रह जाता है जो कि विल के अंदर था। बट गेट बंद होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता, वो इनएक्टिव है। और जब सीजन 3 के अंदर रशियंस गेट ओपन करने की ट्राई करते हैं और गेट थोड़ा थोड़ा खुलता है तो उससे माइंड फ्लेयर का पार्ट एक्टिव हो जाता है। पर उसके पास कुछ बॉडी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो चूहों को कंट्रोल करता है और उनके फ्लैशेस से अपनी छोटी सी बॉडी बनाता है। फिर वो बिली के थ्रू हॉकिंस के लोगों की फ्लैशेस यूज करके अपनी एक बड़ी सी बॉडी बनाता है। बट लास्ट में फिर से गेट बंद करके उसको खत्म कर देते हैं। देन आता है सीजन 4 जहाँ पे होती है वेक्ना की एंट्री, जो लोगों के नाइटमेयर का यूज करके उनकी हड्डियां चटका रहा है और गेट ओपन कर रहा है। क्यों कर रहा है तो हमें आगे पता चलेगा। फिर फाइनली रिवील होता है कि वेक्ना और कोई नहीं बल्कि हेनरी है, जो कि डॉक्टर बेनर के एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट नंबर 1 है और उसी के ब्लड से ही डॉक्टर बेनर ने 10 बच्चे और बनाए थे जिसके अंदर डिफरेंट पावर्स थी। पर जब पता चला कि वो एक इविल बंदा है तो 11 ने अपनी पावर्स का यूज करके उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया, जहाँ फिर से रिवील होता कि हेनरी ने ही वहाँ की पार्टिकल्स का यूज करके माइंड फ्लेयर को बनाया था और वो उन्हीं का यूज करके डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स और वहाँ के बैट्स को कंट्रोल करता है। फिर आता है सीजन 5 जहाँ के वॉल्यूम 2 में डस्टिन को पता चला कि अपसाइड डाउन और कुछ नहीं बल्कि एक वर्म होल है जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। एंड इससे वेक्ना ने नहीं बल्कि साइंस ने बनाया है, वो भी एक्सोटिक मैटर की हेल्प से। और जो सीजन 4 में अंदर वेक्ना 4 गेट्स ओपन कर रहा था वो इस दुनिया की सरफेस को वीक करने के लिए कर रहा था। एंड सीजन 5 में वो 12 बच्चों को किडनैप किया है, वो उस दूसरी दुनिया की सरफेस को वीक करने के लिए कर रहा है ताकि वो इन दुनिया को मर्ज कर सके। ऐसा वो क्यों कर रहा है उसका जवाब मैं सीजन 4 में दे दिया था कि वही थैनोस टाइप बुलशिट, दुनिया खराब है, लोग मतलब भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर एक सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला था कि हेनरी को उसकी पावर कैसे मिली। तो आई थिंक कि उसका जवाब भी हमें ब्रीफकेस वाले सीन में दे दिया था, जहाँ पे होली एंड मैक्स जब कैमेडोज को एक्सेप्ट कर रही होती है तो उसी टाइम हमें एक ब्रीफकेस दिखाई जाती है। मे बी ऐसा कुछ हुआ होगा कि डॉक्टर ब्रेनर या फिर कोई डिफरेंट साइंटिस्ट अपसाइड डाउन क्रिएट होने के बाद मैंड फिर कुछ पार्टिकल्स मिले हो जिनको वो डॉक्टर चुरा के भाग रहा हो और किसी तरह हेनरी को वो डॉक्टर मिल गया और उन पार्टिकल से हेनरी की कॉन्शियस एबिस में चली गई, जहाँ पर इस सीरीज का रियल विलन डेकोहाइड्रा यानी कि 3 हेडेड ड्रैगन है। हम जानते हैं कि इस सीरीज के सारे विलन्स D&D से है और अभी तक सबसे खतरनाक मॉन्स्टर जिसका 2 बार मेंशन हो चुका है। पहला तो जब ये सब चारों D&D खेल रहे तब मिला था और एक दूसरा जब सीजन 4 में विल जब पेंटिंग बनाता है माइक के लिए तो उसके अंदर भी हमें दिखाया गया था 3 हेडेड ड्रैगन। और ट्विटर पे भी लास्ट एपिसोड की कुछ क्लिप्स वायरल हुई थी जहाँ पे हम छोटा सा रेफरेंस मिलता है 3 हेडेड ड्रैगन का। तो हेनरी की कॉन्शियस उन पार्टिकल्स के थ्रू 3 हेडेड ड्रैगन के पास पहुंची एंड उसने हेनरी को पावर दी, साथ ही उसको करप्ट भी कर दिया ताकि वो दुनिया को जोड़ सके। और अगर तुमने थोड़ा भी नोटिस किया हो तो होली जब वेक्ना से दूर भाग रही होती है एबिस के अंदर डायमेंशन एक्स में तो वो हमारी दुनिया की तरह लग रही थी। मे भी हो सकता है कि उस दुनिया को 3 हेडेड ड्रैगन ने खा लिया हो, यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए। बट वो अभी भूखा है तो इसीलिए उसने हेनरी को पावर दी, उसे करप्ट किया ताकि वो दुनिया को मर्ज कर सके और वो इस दुनिया में आकर हमको कंट्रोल कर सके, खा सके, ऐसा कुछ कर सके। अब देखो मैं कितना सही हूँ और कितना गलत ये हमें 1 जनवरी को पता चलेगा। आई मीन रियल में वो 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है पर इंडिया के अंदर 1 जनवरी को सुबह 6:30 बजे रिलीज होगा लास्ट एपिसोड। बट को ऐसा ना कर दे कि ये सब झूठ था, माइक के दिमाग में चल रहा है, सब मिलकर हॉकिंस के लैब में एक पेशेंट है, ये सब कर देंगे तो थोड़ा गुड ओवर हो जाएगा। बट एक पॉसिबिलिटी है टाइम ट्रेवल की। ये वाला सीजन नेटफ्लिक्स के डार्क शो से काफी इंस्पायर्ड है। इसके अंदर एक्सोटिक मैटर है और वहाँ पे गॉड पार्टिकल था तो कुछ थोड़ा सिमिलर है। तो मे भी यहाँ पे टाइम ट्रेवल दिखा सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है। वैसे देखो वॉल्यूम 2 काफी फीका था, इतना मजा नहीं है जितना वॉल्यूम 1 के अंदर आया था। कुछ चीजें मुझे थोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि जोनाथन और नैन्सी का ब्रेकअप बहुत अननेसेसरी था। वहाँ पे अगर एक दूसरे किसी को मार देते ना कि नैन्सी मर गई है या फिर जोनाथन मर गया है तो थोड़ा मजा आता। बट क्या है कि डफर बस थोड़े से डरपोक किस्म के लोग हैं, वो मेन कैरेक्टर को भी मारते ही नहीं है। और दूसरा वो बेकार में 10 मिनट लगाकर बताना कि माइक गया, यार सीजन 1 से सबको पता है कि माइक गया तो इसमें क्या ही करना था। खैर वीडियो पसंद आई तो इसे हाइप कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जो बकचोदी मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं वहाँ पे करता हूँ। तुम क्रिस्टल गेमिंग को पूछ लेना। ओके, सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।